Hello everyone, I welcome you all. I hope all of you doing well. I am Abhijit by the way. ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसमें हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। अब हमने दो इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ लिए। द फर्स्ट वन इज प्लान्ड इकोनॉमी, द सेकंड वन इज मार्केट इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। बहुत छोटू सा लेक्चर रखने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछले दो लेक्चर्स है वहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जंप करेंगे। ठीक है। लेट्स रिकॉल्स अगेन व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या रहेगी? ऐसी सिस्टम रहेगी, एक ऐसा मैकेनिज्म रहेगा जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना चाहिए, ठीक है, वो बताएगा। उसे ही कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम के थ्री काइंड्स देखे हमने। ठीक है। एक है प्लान्ड इकोनॉमी, एक है मार्केट इकोनॉमी और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। किसके इकोनॉमी के बारे में देखेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी के। ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? नाम से ही समझ में आती है, जहाँ पे आपको प्लान्ड इकोनॉमी भी देखने के लिए मिलेगी और मार्केट इकोनॉमी भी देखने के लिए मिलेगी। दोनों का मिक्सचर है। ठीक है। इसी को कहा गया है मिक्स्ड इकोनॉमी। एनी you can see the elements from the planned economy and the mixed economy। ठीक है, सॉरी मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यानी आपको प्लान्ड इकोनॉमी के भी एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे और मार्केट इकोनॉमी के भी एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। यानी यहाँ पे एग्जिस्टेंस रहेगा दोनों का, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ। ठीक है, यानी बोथ यानी क्या होगा कि इन दोनों का एग्जिस्टेंस रहेगा। प्राइवेट प्लेयर का भी एग्जिस्टेंस रहेगा और गवर्नमेंट का भी एग्जिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये ऐसे सिस्टम है एंड सिस्टम इन विच अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस विल बी इन बोथ है, दोनों के हाथ में रहेगी। गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में भी रहेंगी। यानी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को आज़ादी दी जाती है कि हाँ, आपको जो प्रोड्यूस करना है आप कर सकते हो, और गवर्नमेंट को जो प्रोड्यूस करना है वो भी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें प्राइवेट प्लेयर वर्सेस गवर्नमेंट के बीच में क्या देखने के लिए मिलती है? कंपटीशन देखने के लिए मिलती है। प्राइवेट प्लेयर को जो प्रोड्यूस करना है वो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट को जो प्रोड्यूस करना है वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा। जो चीज़ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करना है कर रहा है वो चीज़ हो सकता है प्राइवेट प्लेयर भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो उस पर गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है। ठीक है, चलो फिर अभी हम बहुत जल्दी 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 इसको क्या करेंगे? निपटा देंगे। बस एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्राइवेट प्लेयर्स को पूरा का पूरा फ्री हैंड नहीं होता है। ठीक है, बस इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, बट नॉट हेवीली रेगुलेटेड। जिस तरह से प्लान्ड इकोनॉमी होता था कि पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, उस तरह से नहीं है। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे रेगुलेशंस लाया जाता है। क्यों रेगुलेशंस लाया जाता है? ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को भी कंट्रोल में रखा जाए, कंप्लीटली वो मार्केट ओरिएंटेड ना हो जाए। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे कि दोनों के कंबाइंड फीचर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लान्ड इकोनॉमी के और मार्केट इकोनॉमी के। ठीक है, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके पास रहेंगी? यहाँ पे ओनरशिप जो है रिसोर्सेज की प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी दिखेंगी और गवर्नमेंट के पास भी दिखेंगी। प्राइवेट प्लेयर को कंप्लीटली फ्री हैंड होता है क्या? नहीं, प्राइवेट प्लेयर को कंप्लीटली फ्री हैंड नहीं होता है। द प्राइवेट प्लेयर्स आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन टाइटली रेगुलेटेड नहीं होते, हेवीली रेगुलेटेड नहीं होते। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको इकोनॉमिक चॉइसेस करने की आज़ादी है। यानी क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, ये प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है। यानी यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को खुद के डिसीजंस लेने की क्या है? यहाँ पे फ्रीडम है, आज़ादी है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल। इकोनॉमिक काम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। हॉस्पिटल है, ठीक है। अब हॉस्पिटल है तो भैया हमें गवर्नमेंट को भी हॉस्पिटल देखने के लिए मिलता है और प्राइवेट का भी हॉस्पिटल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है जो कंज्यूमर्स है उनके ऊपर कि भैया आप कहाँ पे जाना चाहते हो। अब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना चाहते हो जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को रोक रहा है क्या? कंट्रोल कर रहा है क्या? नहीं, जब उसको रेगुलेट कर रहा है कि हाँ आपको भैया प्राइवेट है। यानी फेयर कंपटीशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है हमें यहाँ पे? फेयर कंपटीशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है।
बराबर, यानी प्राइवेट प्लेयर को उतनी लिबर्टी दी जाती है कि हाँ आप करो, नो इशू। आपको जो अफोर्ड कर पाएगा वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर पाता है वो इसके तरफ जाता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, ये आप हो, ठीक है। या फिर मान लो कि ये ए है और ये बी है। अब बी, ए जो है 20K पर मंथ कमाता है और बी जो है भैया 20 लाख पर ईयर कमा रहा है, ठीक है। अब बी की अगर हालत खराब हो जाती है तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड करता है, अफोर्ड कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे चला जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में चला जाएगा। और जैसे कि ए है, इसकी सैलरी बहुत कम है, तो ये भैया प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे फेयर कॉम्पिटिशन हमें क्या होती है, देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चॉइसेस डिपेंड करेंगी कंज्यूमर्स की, हाउ इज देयर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी उनकी कमाई क्या है, क्या कमा रहे हो, ठीक है। परचेसिंग पावर क्या है उनकी, उसके ऊपर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड करने का क्या करती है, काम करती है। जैसे ये पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ओनरशिप किसके पास रहेंगी, दोनों की तरफ क्या रहेंगी, ओनरशिप रहेगी, ठीक है। कंपटीशन रहेगी या नहीं रहेगी, यस ऑब्वियस है कंपटीशन रहेगी। कंपटीशन हम देख सकते हैं हियर, कंपटीशन विल बी बिटवीन द प्राइवेट प्लेयर्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। बिटवीन द, या फिर अमॉन्ग्स द प्राइवेट प्लेयर्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स, या फिर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट प्लेयर्स, ये भी हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। फिर इनोवेशन के लिए जगह रहेगी या नहीं रहेगी, ऑब्वियसली है इनोवेशन के लिए जगह रहेगी बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ प्लैंड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। तो ऑब्वियस है इनोवेशन के लिए भी जगह देखने के लिए मिलेगी हमें, इनोवेशंस भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी लर्न ऑल दीज थिंग्स इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स। सो यहाँ पे बस खोपड़ी का इस्तेमाल करना है, अगर है तो, माला नीचे नहीं है तो, ठीक है। बस खोपड़ी का इस्तेमाल करो और बस काम खत्म, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, ठीक है। प्लान इकोनॉमी के बारे में क्या ध्यान में रखना है, नॉर्थ कोरिया ध्यान में रखना है। मार्केट के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और मिक्स के बारे में इंडिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया आता तो भैया बताओ, फिर मुझे देता हूँ तुम्हें खर्चा पानी, इतना बताने के बाद भी साल समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। खर्चा पानी मिलेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर आपकी बुक में जो दिया है वहाँ पे जाते हैं, एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो रहेगा, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बढ़िया सा माइंड मैप दिया है, वो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मार्केट है, यानी भैया प्राइवेट प्लेयर के बारे में बताया है, यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बताया है, क्या बताया है, गवर्नमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी हमने बताया है ये जो मिक्स्ड है इकोनॉमी है, ठीक है, ये किसका मिक्सचर हमें देखने के लिए मिलता है, प्लैंड इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है। जो मार्केट है वो किस तरह से काम करेगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेगा, ऑलरेडी बताया है मैंने, ठीक है। ऑब्वियस है प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेगा, क्योंकि भैया वो जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो उससे तो निकालेगा ये पैसा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इनोवेशन के लिए भी हमें जगह मिलती है। क्यों इनोवेशन के लिए जगह मिलती है, क्योंकि इन मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट प्लेयर इज नॉट कम्प्लीटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, नॉट हेविली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, बट लाइटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट, यानी सेम प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप सेम कार्ड ही ले लो ना, जैसे एयरटेल भी हमें देखने के लिए मिलता है, अभी तो जियो भी है और गवर्नमेंट का BSNL भी है। देखो फिर एयरटेल वर्सेस जियो में भी कंपटीशन है, और एयरटेल एंड जियो वर्सेस BSNL में भी कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फेयर कंपटीशन भी देखने के लिए मिलता है, यानी गवर्नमेंट उसको प्रोमोट करता है, ठीक है, कि हाँ ये कंपटीशन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कंपटीशन रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा इनोवेशन होगा, इनोवेशन अच्छा होगा तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, और दिन ब दिन क्वालिटी भी क्या होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या करता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, सभी प्राइवेट प्लेयर के लिए फेयर कंपटीशन रूल बनाता है, क्या बनाता है, फेयर कंपटीशन रूल्स बनाता है, ठीक है। यानी फेयर कंपटीशन रूल्स बनाने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर है इनमें से किसी एक की मोनोपोली नहीं होती है, ठीक है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी वजह से अगर एयरटेल BSNL ये भैया बंद हो जाते हैं, तो भैया
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जियो ही एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। यानी पूरा इंडिया अब जियो के अंडर में, हर एक किसी के पास जियो के ही फ़ोन रहेंगे। अब जियो भैया जैसे चाहे फिर हमें दौड़ा सकता है। अभी रिचार्ज 200 का दे रहा है तो कल 500 का कर सकता है। ठीक है, और हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो इसे मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है ये मोनोपोली ना बने इसलिए क्या करती है, सभी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक रूल्स बनाती है। यानी जो रूल्स होते हैं सभी के लिए सेम रहते हैं। यानी फेयर कंपटीशन क्या करती है, रूल बनाती है। ठीक है, ये बनाने के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखती है। क्या करती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखती है। जैसे मान लो कि इनमें से फॉर एग्जांपल इसी में चले जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, इनमें से मान लो कि भैया कुछ ज़्यादा ही चार्जेस कर रहे हैं रिचार्ज के लिए, तो भैया गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर भी कर सकती है कि भैया क्या कर रहे हो ये। ठीक है, जैसे अभी एयरटेल का नया प्लान आया है। ठीक है, क्या प्लान है एयरटेल का नया, ठीक है, कि भैया कि आप कहीं पे भी रहो, ठीक है, आप प्रायोरिटी प्लान चूज़ कर लो, आपको इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया मिलेगी। यानी एयरटेल ने एक ऐसा प्लान निकाला है, प्रायोरिटी प्लान जिसे कहा गया है, कि आप किसी भी कितने भी भीड़ में रहो, अगर आपने प्रायोरिटी प्लान अगर चूज़ किया है उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, तो आपका नेट अच्छा ही चलेगा, बाकियों के जैसा नहीं चलेगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। ठीक है, तो ऐसा प्लान था, मे बी ऐसे प्लान में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, गवर्नमेंट स्टेप इन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टेप इन भी कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इसके लिए भी क्या करता है गवर्नमेंट भाई, फेयर कंपटीशन रूल बनाने के बाद अपने आप ट्रांसपेरेंसी भी क्या हो जाती है, आ जाती है। ठीक है, पब्लिक गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है, गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करता है, बराबर ना। पब्लिक गुड्स यानी क्या होता है, ऐसे गुड्स जो सभी के द्वारा यूज़ किए जाता है। ठीक है, विदाउट बीइंग एनीवन एक्सक्लूडेड। ठीक है, किसी को एक्सक्लूडेड नहीं किया जाता है ऐसे। ठीक है, और वेलफेयर प्रोग्राम को भी रन करती है। क्या करती है, वेलफेयर प्रोग्राम को भी रन करती है। वेलफेयर प्रोग्राम को रन करना है, नहीं वही गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको वेरियस स्कीम्स देखने के लिए मिलेंगी हॉस्पिटल्स में, कि अगर ये स्कीम है और आपका हॉस्पिटल का इतना खर्चा आ रहा है तो आपका खर्चा वो कम हो जाता है। मान लो कि लाख रुपए लग रहे हैं आपको, अगर आप उस स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड कर लेते हो तो मे बी 50,000 30,000 में आपका क्या हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, बस इसी को कहा गया है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं अभी भी आपको एक सजेशंस दूंगा। ठीक है, जो प्लान्ड इकोनॉमी है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लो। उसके बाद मार्केट इकोनॉमी में आपको बहुत थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भाई बिना फोकस किए भी आपका हो जाएगा, आई अश्योर यू। ठीक है, एनीवे आई होप कि मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे।